हेलो गाइस, मैं हूं पोंटिंग एंड दिस इज आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम इसका चैप्टर का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होती है? खाद। फर्टिलाइजर तो आपको पता ही है, केमिकल से बनी खाद होती है। अब इनको ऐड करना, the substances which are added to the soil in form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। कि जो मिट्टी में ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होते हैं, जिनसे प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है। अब सोयल क्या करती है? क्रॉप को बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब एरियाज में जो है फार्मर जो है एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगाते हैं, तो फील्ड जो है अनकल्टिवेटेड या फैलो नहीं छोड़ा जाता। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। अब इसको जो है न्यूट्रिएंट्स को क्या होता होगा? अब एक क्रॉप उगाई, उसमें न्यूट्रिएंट्स चले गए सोयल के, अब उसको काट दिया, साथ ही दूसरी क्रॉप उगा दी। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं सोयल में तो थे ही नहीं, तो वो क्रॉप कहाँ से लेगी न्यूट्रिएंट्स को? तो कंटिन्यूस ग्रोइंग जो होती है क्रॉप की, वो सोयल को पुअर क्वालिटी की बना देती है न्यूट्रिएंट्स में। तो जो फार्मर को मैन्योर फर्टिलाइजर जो है सोयल में ऐड करने पड़ते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़े। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग का प्लांट्स में वीक रिजल्ट होता है कि अगर हम सही तरह से सही मात्रा में मैन्योर नहीं देंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो प्लांट्स वीक हो जाएंगे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट या एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। फार्मर्स जो हैं प्लांट और एनिमल्स को पिट्स खड्डों में भरते हैं और उसे सड़ने देते हैं। जो डिकम्पोजिशन होती है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा की जाती है, अपने आप तो वो सड़ेंगे नहीं। तो जो डीकम्पोज मैटर होता है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में आपने क्लास 6 में भी पहले पढ़ा होगा। अब यहाँ देखिए, डिड ऑल द प्लांट्स इन द क्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई थी जिसमें क्या कहा गया था कि एक हमने मूंग और ग्राम के सीड्स लेने हैं और उनको जर्मिनेट करना है। 3 इक्वल साइज की सीडलिंग्स लेनी है इनमें से। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लास। अब 3 खाली गिलास लेने हैं, यस एक ही तरह के वेसल, उन पे ए बी एंड सी लिखना है। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सोयल। ए ग्लास में हमने सोयल डालनी है थोड़े से काऊ के गोबर के साथ है। बी ग्लास में हमने उतनी ही मिट्टी डालनी है थोड़ी सी यूरिया के साथ है। और सी ग्लास में हमने कुछ नहीं डालना और उसको मिट्टी में ही उगा देना है। अब हमने वाटर जो है सेम मात्रा में तीनों में डालना है और सीडलिंग प्लांट्स की करनी है। अब इसको सेफ प्लेस में रखना है और उनको डेली वाटर देना है। 7 to 10 डेज के बाद उनमें ग्रोथ होने लगेगी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि क्या सभी प्लांट्स जो ग्लासेस में हैं वो सेम पेस यानी कि सेम हाइट पे सेम तरीके से उग रहे हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब कौन से ग्लास में ज्यादा बेटर ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की और कौन से ग्लास में ग्रोथ जल्दी हो रही है। फर्टिलाइजर्स जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, मतलब कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो ये मैन्योर से कैसे अलग होते हैं? फर्टिलाइजर्स जो हैं फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइजर के, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। जो यूज होता है फर्टिलाइजर्स का वो उसने फार्मर्स को हेल्प की है ताकि क्रॉप्स की ज्यादा मात्रा हमें मिले, जैसे कि वीट, पैडी, मैजे की। लेकिन जब हम फर्टिलाइजर्स का अगर ज्यादा यूज कर देते हैं तो इससे मिट्टी फर्टाइल कम हो जाती है, कहाँ तो बढ़नी थी और इससे कम भी हो सकती है। फर्टिलाइजर्स में वाटर पोल्यूशन जो है एक सोर्स बन जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टि अब इसीलिए अगर हमने सोयल की फर्टिलिटी को बनाए रखना है तो हमने उसमें
फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है ऑर्गेनिक मैन्योर के द्वारा, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, यानी कि अगर हमने 2 क्रॉप उगानी है तो उसके बीच में जैसे एक क्रॉप कटने के बाद कुछ समय के लिए मिट्टी को खाली छोड़ देना है। अब यूज ऑफ मैन्योर जो है सोयल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, यानी कि जितना वाटर वो अपने अंदर रख सकती है मिट्टी, उसको भी इंक्रीज करता है। ये जो है सोयल को न्यूट्रिएंट से भर देता है। अब रिप्लेनिशिंग का सोयल करने का एक और मेथड होता है विद न्यूट्रिएंट्स इस थ्रू क्रॉप रोटेशन। वो क्रॉप रोटेशन का होता है, इसे हम अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेटली उगा करके डन कर सकते हैं। पहले के समय फार्मर जो है नॉर्थ इंडिया में वो लिगम्स उगाते थे एज फूडर के रूप में वन सीजन में, एंड वीट, और अगले सीजन में वीट उगाते थे यानी कनक। इसमें जो है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल में हेल्प होती थी नाइट्रोजन, यानी कि जब उसको खाली छोड़ा जाता है जमीन को तो वो रिप्लेनिश हो जाता था। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट देयर प्रैक्टिस, और फार्मर जो है इसमें प्रैक्टिस को करते थे। इन द प्रीवियस क्लासेस, पुरानी क्लासेस में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। ये नोड्यूल्स जो होती हैं रूट की, लेगुमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनकी नोडल्स में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ये। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, केमिकल से बनता है। और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक सब्सटेंस है, जो कि कैटल डंग के यानी कि गाय के गोबर के, ह्यूमन वेस्ट के और प्लांट के जो रिसीड्स होते हैं उनके सड़ने से, डिकम्पोजिशन से बनता है। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैन्योर को फील्ड में यानी खेतों में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो हैं सोयल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जबकि मैन्योर बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ज्यादा होते हैं बहुत, लेकिन मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, लेकिन मैन्योर में प्लांट न्यूट्रिएंट कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए टेबल 1.1 gives the difference between fertilizer and manure। हमने टेबल 1.1 में फर्टिलाइजर मैन्योर के बीच में डिफरेंस पढ़ा। अब मैन्योर के एडवांटेज देखते हैं। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है उसे फर्टिलाइजर से अच्छा समझा जाता है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है सोयल की, सोयल को पोरस बनाता है जिससे कि जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो आसान हो जाए। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होती हैं जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, इनको भी बढ़ाता है और सोयल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट इरिगेशन जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।